सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज के इस क्लास एक डाउट को पूरा करते हुए है, वो है संत पापा कुछ विशेष अवसरों पर, विशेषकर क्रिसमस के समय पर, ईस्टर के समय पर या अन्य कुछ ऐसा विशेष समय पर एक विशेष आशीर्वाद सेंट पीटर्स स्क्वायर से देता है, जिसे हम लोग उर्बी एत ऑर्बी कहते हैं। ये उर्बी एत ऑर्बी जो स्पेशल आशीर्वाद, ये क्या है, क्यों देते हैं, इसका क्या फायदा है, इसको हम कैसे ग्रहण कर सकता है, यह सब आज की क्लास में मैं बताना चाहूंगा। मेरे विचार में बीती क्रिसमस के समय पर संत पापा ने इस प्रकार उर्बियत और भी आशीर्वाद ब्लेसिंग जब दिया, तब यह सवाल उठ करके आया। सबसे पहले उर्बी एत और भी इस शब्द का अर्थ को समझना जरूरी है। उर्बी एत और भी का मतलब है टू द सिटी, अर्थात रोम का उस सिटी, और टू द एंटायर वर्ल्ड, वहां का रोमा शहर के लिए और पूरा संसार के लिए जो आशीर्वाद है, उसी का नाम है उर्बी एत ऑर्बी। शहर है उर्बी, और भी माने सारे संसार के लिए। अब संत पापा ये आशीर्वाद क्यों देते हैं, उर्बी है तो और भी क्यों देते हैं? हमें मालूम है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 वाक्य 19, वहां 19-20 वाक्य में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है, अपने शिष्यों को ईसा मसीह ये बोलते हुए भेजते हैं, सारे संसार में जाओ, कोने कोने में जाओ, लोगों को सिखाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। तो ये अधिकार देकर के शिष्यों को भेजता हुआ। उसी प्रकार मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 19 में प्रभु यीशु मसीह ने पेतरुस से कहा, तुम चट्टान हो, इस चट्टान पर मैं अपना कलीसिया बनाऊंगा, अधोलों के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएगा। ये बोलने के बाद प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजी प्रदान करूंगा। स्वर्ग राज्य की कुंजी का मतलब है अधिकार। उस अधिकार प्रभु ने पेतरुस को दिया। अब पेतरुस का उत्तराधिकारी जो संत पापा कहा जाता है, 13वीं सदी से इस ओबी एत और भी जो ब्लेसिंग जो है ये देना शुरू किया था। उसके पीछे के भी मुझे पढ़ने के लिए मिला एक कुछ इतिहास है। जैसे रोमा साम्राज्य में रोमन सम्राट लोगों के लिए कुछ नियम जब लिख करके भेजते हैं, उसमें ये शब्द लिखा जाता, कहते हैं उर्बी एत और भी, रोमा शहर के लिए और रोमा साम्राज्य जहां तक फैला हुआ है सबों के लिए वो जो नियम है
जो बातें हैं ये बोल करके जो रोमन सम्राट एड्रेस करता था इसी में, उसी को ही जो रोमा के जो संत पापा वहां का बिशप है, प्लस सारे संसार के लिए वह पोप है, पूरे संसार के लिए। तो प्रभु का जो अधिकार प्राप्त व्यक्ति उस आधिकारिक रूप से देने वाला उस आशीर्वाद को हम लोग ये और भी कहते हैं। इसका मतलब है सबसे पहले ईसा मसीह से प्राप्त उस अधिकार को वो प्रकट करता है इसके द्वारा। सेकेंडली, सारे संसार के जो कलीसिया के ऊपर उनको जो अधिकार है उसको भी ये दिखाते हैं। इसके बाद साथ साथ वो पेत्रुस का उत्तराधिकारी है, सक्सेसर है, इसको भी इसके द्वारा बताते हैं। अब ये आशीर्वाद देने के पूर्व में संत पापा सारे संसार के लिए प्रार्थना करते हैं, जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना करते हैं, संसार में शांति होवे, एकता होवे और संसार को ईसा मसीह के द्वारा मुक्ति मिल जाए। इसके लिए रोम एवं सारे संसार के लिए प्रार्थना करने के बाद वो एक स्पेशल ब्लेसिंग संसार को देता है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 882 एंड 83 को यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर संत पापा को कलीसिया के ऊपर, कलीसिया को सिखाने का, कलीसिया को पवित्रीकरण के लिए और कलीसिया के ऊपर राज करने का, मतलब उनका गवर्नेंस, ये अधिकार मिला है। वो उनका प्रथम दायित्व है, कर्तव्य है, ये लिखा हुआ है। इसका मतलब है संत पापा ऐसे विशेष अवसर पर सारे संसार को देने वाला ये आशीर्वाद को हम लोग ये जो उर्बी एत और भी कहते हैं। अब देखने वाली बात है, हम लोग भारत देश में बैठे हैं, ये आशीर्वाद वेटिकन से वो दे रहा है, हम लोगों को कैसे मिलेगा? इसके लिए एक नियम बनाया हुआ है। जो लोग उस समय पर जो सेंट पीटर्स बसिलिका के सामने जो स्क्वायर है वहां एकत्रित होते हैं, हजारों की संख्या में लोग इस आशीर्वाद को सीधा ग्रहण करने के लिए वहां इकट्ठे होते हैं उन दिनों में, क्योंकि पहले से इसकी घोषणा किया जाता है। प्लस सारे संसार तो वहां इकट्ठा नहीं हो सकता, लेकिन संसार के लिए जब आशीर्वाद है, सारे संसार इसको स्वीकार भी, ग्रहण भी कर सकता है। कैसे? उसके लिए कई तरीके हैं। सबसे पहले इस आशीर्वाद में जो ब्लेसिंग का जो प्रार्थना यदि हम लोग रेडियो से भी सुन रहा है, उसके द्वारा वो ब्लेसिंग हम प्राप्त कर सकते हैं। आजकल टेलीविजन का समय है, हम लोग इसको टेलीविजन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा उसी समय पर हम उसको देख सकते हैं और स्वीकार कर सकते हैं। तो ये एक प्रावधान प्रदान किया है। मान लो ऐसा भी व्यक्ति है, उनको देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, यदि वो व्यक्ति भी उस समय पर प्रार्थना करते हुए उस आशीर्वाद के लिए अपने हृदय से चाहते हुए वो प्रार्थना में है, उनको भी ये कृपा, ये ब्लेसिंग मिलेगा। इसका मतलब है हम लोग चाहे टीवी के द्वारा या इंटरनेट के द्वारा किसी भी प्रकार हम उस वीडियो देख करके उस समय का वो ब्लेसिंग को हम ग्रहण करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी सुविधा है, वो आशीर्वाद आपको मिलेगा। अभी ये आशीर्वाद लेने से फायदा क्या है? इस आशीर्वाद का क्या खासियत है? संत पापा का ही ये आशीर्वाद लेना क्यों जरूरी है? कोई पुरोहित से या किसी बिशप से लेने से काफी नहीं है। उसमें और इसमें क्या अंतर है, इसको भी जानना जरूरी है।
विशेष ये जो आशीर्वाद और भी है तो और भी जिस दिन संत पापा देता है, यदि हम उसको योग्य रीति से स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो कलीसिया इसके साथ एक पूर्ण दंडमोचन देता है। पूर्ण दंडमोचन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, उसके साथ साथ एक पूर्ण दंडमोचन का भी प्रावधान इससे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब जिस दिन ये और भी एत और भी ब्लेसिंग संत पापा देता है, इसको यदि हम सीधा प्रसारण में भाग लेते हुए उसको ग्रहण करेंगे तो हम पूर्ण दंडमोचन प्राप्त कर सकता है। अभी ये पूर्ण दंडमोचन क्या है? ये पाप क्षमा नहीं होता है, इसको समझने की भी जरूरत है। हमने जो पाप स्वीकार कर पाप मुक्ति पहले प्राप्त करना है। पाप मुक्ति प्राप्त तो किया है, लेकिन उन पापों का कुछ कालिक दंड रह जाता है। उन कालिक दंड से जो हम लोगों को रियायत दिया जाता है, जो कलीसिया को प्राप्त अधिकार और कलीसिया में जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु या संतों के जो जीवन के द्वारा, उनके शहादत के द्वारा या कलीसिया के जो भी अच्छे कर्म के द्वारा जो कृपा के भंडार कलीसिया में है, उस कृपा के भंडार से संत पापा हम लोगों को कृपा ये आशीष देता है। तो पाप मुक्त पाप के लिए जो उसका जो कालिक दंड है, उससे हमें जो रियायत जो मिल जाता है, उसको हम दंडमोचन कहते हैं। वो आंशिक रूप से भी हो सकता है या पूर्ण दंडमोचन भी हो सकता है। ये वो भी एत और भी ये जो ब्लेसिंग यदि हम स्वीकार करते हैं, उसमें पूर्ण दंडमोचन का प्रावधान होता है। पूर्ण दंडमोचन के लिए हमें मालूम है कृपा की अवस्था में होना है, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करना है और संत पापा के विशेष मतलबों के लिए हमें एक हे पिता हमारे और एक प्रणाम मरिया और एक पवित्र स्तुति विनती ये करेंगे, तब हम ये पूर्ण दंडमोचन प्राप्त कर सकता है। तो मेरे विचार में आपको ये समझ में आ गया है उर्बी एत और भी ये ब्लेसिंग क्या है, कहाँ से कौन देता है, और 13वीं सदी से ये प्रथा चलते आ रहा है और इसके द्वारा हम पूर्ण दंडमोचन प्राप्त कर सकता है यदि हम उस योग्य रीति से उसको ग्रहण करेंगे। ग्रहण करने के लिए हम सबसे पहले वहां वतिकान में उपस्थित रह करके स्वीकार कर सकता है, या रेडियो, टीवी, इंटरनेट किसी भी मीडियम के द्वारा भी हम उसमें शामिल होकर के इस आशीष को ग्रहण कर सकता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हमारे जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें, हमारे कलीसिया के लिए, हमारे संत पापा के लिए, हमारे सभी बिशपों, हमारे सभी पुरोहितों, धर्म भगनों, सुसमाचार के प्रचारकों, सबों के लिए धन्यवाद दें। उनके द्वारा हमें जो कृपा आशीष मिलते हैं, ज्ञान मिलते हैं और ईश्वर को जानने और ईश्वर के साथ जुड़े रहने की जो कृपा मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद दें। हमारे कैथोलिक कलीसिया के सभी बिशपों के लिए, सभी धर्म प्रांत के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे देश के लिए प्रार्थना करें, हमारे अधिकारियों के लिए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, कलेक्टर्स, सबों के लिए प्रार्थना करें। हमारे देश में शांति आवे, पूरे संसार में प्रभु का शांति आवे, सारे संसार ईसा मसीह को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर पाए। मैं इस समय पर विशेष रूप से उन लोगों को भी याद करता हूं जो लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे हैं। परिवार में शांति होवे, हर एक घर में रोज पारिवारिक प्रार्थना होवे, माता पिता बच्चों के साथ मिलकर कम से कम 1 घंटे का प्रार्थना कर पाए, प्रतिदिन के मिस्सा बलिदान में भाग ले पाए। इसके द्वारा प्रभु का अनुग्रह आशीष हम पर बना रहे, परिवार में प्रेम, आनंद, शांति आवे,
रोगियों को चंगाई मिले, अविवाहितों को जीवन साथी मिले, निसंतानों को संतान की आशीर्वाद मिले। इस समय पर पढ़ाई करने वाले बच्चे, बोर्ड एग्जाम लिखने के लिए जो तैयारियां कर रहा है, उन सभी बच्चों को अनुग्रह आशीष मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।